हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डेंटिस्ट धूमिल मानिक और आज हम बात करने वाले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में या बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम जो सब लोगों को पता होते हुए भी लोग नजरअंदाज कर देते हैं, तो है ब्रशिंग टेक्निक। नाउ ब्रशिंग टेक्निक में क्या है कि बहुत सारे लोगों की कंप्लेन ये रहती है कि मैं रेगुलरली ब्रश करता हूँ, रात को सोने से पहले भी ब्रश करता हूँ, डेली ब्रश करता हूँ, फिर भी मेरे दांत गंदे ही दिख रहे हैं, वो अच्छे से साफ नहीं हो पा रहे। तो इस चीज का कारण क्या है? क्योंकि अक्सर बहुत सारे लोग जो है वो गलत टेक्निक से ब्रश करते हैं। गलत टेक्निक से ब्रश करने की वजह से होता क्या है कि जो दांत अपने जो ब्रश रहता है उसके जो ब्रिसल्स रहते हैं वो दांतों की सारी छोटी छोटी जगहों पर पहुंच नहीं पाते। उस वजह से क्या होता है कि वहां की जो गंदगी है वो अच्छे से साफ नहीं होती। उसकी वजह से दांतों पे गंदगी जमा होते जाती है और इवेंचुअली थोड़े टाइम बाद दांत गंदे दिखने लगते हैं। इसकी वजह से अपने को मसूड़ों में भी तकलीफ होने लगती है, क्योंकि जो भी कचरा दांतों पे जमा हो रहा है वो मसूड़ों तक भी जाएगा और बीमारियां पहुंचा सकता है। तो इसलिए एक प्रॉपर ब्रशिंग टेक्निक से करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये ब्रशिंग टेक्निक सब एज ग्रुप के लिए अलग अलग होती है। अगर कोई छोटा बच्चा है जिसके अभी दांत आने वाले हैं या एक आध या दो दांत आए तो उसके लिए कुछ अलग टेक्निक है। फिर स्कूल जाने वाले या छोटे बच्चों के लिए अलग टेक्निक है और बड़ों के लिए एक जनरलाइज्ड अलग टेक्निक है। तो इन सब टेक्निक्स के बारे में आज मैं आपको बताऊंगा, उसके साथ साथ कि आपको अपना टूथ ब्रश कैसे सिलेक्ट करना चाहिए और ब्रशिंग टेक्निक के अलावा और क्या क्या तरीके हैं जिससे आप अपने दांत साफ रख सकते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया आप लोगों को कि हर एज ग्रुप के लिए अलग अलग ब्रशिंग टेक्निक होती है। तो किसी भी ब्रशिंग टेक्निक के बारे में जानने से पहले मैं आपको कुछ एक ब्रश के बारे में भी बताना चाहूंगा कि ब्रश के कौन कौन से पार्ट्स रहते हैं, ब्रश के कौन कौन सी वेराइटीज है जो मार्केट में अवेलेबल है, और लास्टली कि आपको आपके लिए एक प्रॉपर टूथब्रश कैसे सिलेक्ट करना चाहिए। तो सबसे पहले अगर किसी भी ब्रश की बात करूं मैं, तो हर ब्रश के 3 हिस्से रहते हैं। सबसे पहला रहता है इसका ये हेड माने कि जो एरिया जिसमें आपके ब्रिसल्स रहेंगे और जो क्लीनिंग का पार्ट करेगा। दूसरा रहेगा नेक और तीसरा रहेगा आपका हैंड। अब ये तीनों पार्ट्स की कुछ कुछ कॉन्फ़िगरेशंस रहती है, कुछ स्पेशलिटी रहती है जो ब्रशिंग टेक्निक में अपना रोल प्ले करती है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं हेड की। तो हेड आपका वो हिस्सा है कि जिसमें आपके ब्रिसल्स रहेंगे। अब ये ब्रिसल्स जो है इनकी बहुत सारी वेराइटीज आती है। इनका जो काउंट रहता है वो एक अमेरिकन डेंटल एसोसिएशन द्वारा डिसाइडेड किया गया एक आइडियल काउंट रहता है, जिस हिसाब से ये ब्रिसल्स अरेंज किए जाते हैं और उनका नंबर रहता है। बट मैं जो बात करने वाला हूँ वो है क्वालिटी ऑफ ब्रिसल्स की। ये जो क्वालिटी ऑफ ब्रिसल्स है इसमें 3 वेराइटी आती है, सॉफ्ट, मीडियम और हार्ड। और आजकल जो है वो अल्ट्रा सॉफ्ट क्वालिटी भी अवेलेबल है। तो ये जो सॉफ्ट, मीडियम और हार्ड क्वालिटी, इसका क्या रोल है? ये जो क्वालिटीज रहती है ये आपकी क्लीनिंग की एफिशिएंसी डिसाइड करती है कि आपकी गंदगी किस हिसाब से है और कौन से ब्रिसल से कितनी ज्यादा फोर्स लगेगा उस गंदगी को निकालने के लिए। ठीक है, तो यूजुअली जो है नॉर्मली इन जनरल सॉफ्ट और मीडियम कंसिस्टेंसी के जो ब्रिसल्स रहते हैं वो यूज होते हैं। कौन कौन से यूज होंगे? सॉफ्ट और मीडियम, और अल्ट्रा सॉफ्ट भी आप चाहे तो यूज कर सकते हैं। पर अगर इन दोनों से आपको कंफर्टेबली क्लीनिंग नहीं हो पा रही है तो आपको अपने नजदीकी दंत चिकित्सक को कंसल्ट करना चाहिए और उसकी सलाह लेनी चाहिए। तो ये तो हो गई अपने ब्रिसल की बात। अब मैं टोटल हेड की बात करता हूँ। तो ये जो हेड है उसकी भी एक स्पेसिफिक साइज रहती है। इसमें भी 3 साइजेस अवेलेबल रहती है आपको, स्मॉल, मीडियम और लार्ज। तो ये हेड कैसे डिसाइड करोगे आप? हेड की साइज कितनी होनी चाहिए आइडियली? तो आपको जैसे ये आपका ऊपर का जबड़ा है, ठीक है, तो अब आप क्या करोगे, आपको हेड वैसा सिलेक्ट करना है जो एक साथ 3 दांतों को कवर कर सके। 2 या 3 दांत एक साथ की साइज के हेड होना चाहिए, ताकि क्या हो, आपको एक बार में 3 दांत अच्छे से क्लीन हो पाए। ठीक है, दूसरी बात ये होनी चाहिए कि ये जो हेड है आपका दांत के या अपने मुंह के हर एक हिस्से में पहुंचना चाहिए। ठीक है, हर एक पीछे से पीछे के दांत तक भी ये हेड आपका पहुंचना चाहिए। वैसी साइज का आपको हेड लेना है। ठीक है, अब ये हो गई हेड की और ब्रिसल्स की बात। दूसरा है नेक। नेक की भी कुछ फ्लेक्सिबिलिटी रहती है। ये जो फ्लेक्सिबिलिटी रहती है वो भी क्लीनिंग में आपको यूज होती है। जितना आपका ब्रश फ्लेक्सिबल रहेगा उतना वो हर एक छोटी से छोटी जगह पे पहुंचेगा और क्लीनिंग करेगा। और तीसरा है ग्रिप की बात। ये जो ग्रिप रहती है ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रिप में क्या है, बहुत सारे लोगों की अलग अलग ग्रिप रहती है। जैसे मैं ऐसे पकड़ता हूँ, कोई ऐसे पकड़ता है, कोई ऐसे पकड़ता है या कोई ऐसे पकड़ता है। तो सबकी अलग अलग ग्रिप होती है। तो ये ग्रिप से भी आपका जो फोर्स लगने वाला है क्लीनिंग पे वो भी डिसाइड होता है। आइडियली मैं रेकमेंड करूंगा कि आप इस प्रकार की ग्रिप इस्तेमाल करें, क्योंकि आपको ये प्रॉपर
फोर्स भी अप्लाई करेगा और आपको बैलेंस भी मिलेगा जब भी आप ब्रशिंग करोगे। ठीक है, अब ये तो बात हो गई कि आपको आपका ब्रश कैसे सिलेक्ट करना है। अब इसके अलावा वेराइटीज ऑफ ब्रश, तो वेराइटीज ऑफ ब्रश में क्या है कि एक तो अपनी नॉर्मल क्लीनिंग ब्रश आते हैं वो है, उसके अलावा एक ऑटोमेटिक ब्रश आते हैं जिसमें मोटर लगी हुई रहती है और उसके ब्रिसल्स गोल गोल 360 डिग्री या 180 डिग्री घूमते। उनकी कंपनी और उनके कॉन्फ़िगरेशन के प्रकार के वो अलग अलग इंजन या मोटर ड्रिवन ब्रश कहते हैं, ऑटोमेटिक ब्रश भी आप कह सकते हो। उनकी भी क्लीनिंग एफिशिएंसी अच्छी रहती है। उसके अलावा दो दांतों के बीच की जो जगह रहती है, ये जो छोटी छोटी जगह है दो दांतों के बीच की, उन जगहों को क्लीन करने के लिए भी इंटरडेंटल ब्रशेस आते हैं, छोटे से रहते हैं, एक सिंगल हेडेड वाले। ये आपको इमेज पॉप आउट कर रहा हूँ, ये इंटरडेंटल ब्रश की इमेज है। ठीक है, उसके अलावा छोटे बच्चे जो हैं उनके लिए भी अलग ब्रश डिजाइन होते हैं जिनकी हेड की साइज कम रहती है, जिसके मतलब वो जो ब्रिसल्स रहेंगे वो भी कम हो जाएंगे। उस पे डिजाइन्स बनी रहती है कार्टून, जिससे बच्चों का मन भी लगा रहता है ब्रश करने में। ठीक है, तो उनके भी जो ब्रिसल्स रहते हैं उसमें मोस्टली सॉफ्ट और मीडियम वेराइटीज के आते हैं, हार्ड यूजुअली बच्चों पे यूज नहीं किया जाता। ठीक है, तो ये तो हो गए ब्रशेस की वेराइटी।